नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी सेंटर में। मैं हूं दीपक मिश्रा। ग्वालियर में किशोरी को अपने साथ दिल्ली ले जाकर उसको बेचने वाले युवक और युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ था जब युवती उत्तराखंड से आरोपियों के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई थी और अब दोनों को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना अंतर्गत पूर्व में एक 363 का मामला पंजीकृत हुआ था, जिस पर से जो फरियादिया है, जो अपहृता है, उसको बरामद किया गया और बयान कथन के बाद में एक 376 पॉक्सो की धारा का इजाफा भी किया गया था, जिसमें दो व्यक्तियों के नाम सामने आए थे। एक महिला है, एक पुरुष है, जिसने उसको गुमराह करके दिल्ली ले गए थे, उसके बाद रुड़की ले गए थे। तो अभी पुलिस कोतवाली ने उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल दाखिल किए हैं। इंदौर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक के सुसाइड का मामला सामने आया है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी दोस्त के साथ होटल में आया था और इस दौरान युवक और उसकी दोस्त के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद युवक ने फांसी लगा ली। लड़के के परिवार ने मामले में लड़की पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगभग 12-1 बजे के आसपास दो युवक और युवती, मतलब एक जो मृतक और उसका एक और जो उसकी फ्रेंड थी, उन दोनों ने उस होटल को किराए पे लिया, उस पर रेंट पे या फिर किराए पे बुक कराया और दोनों उसमें रुके हुए थे। सुबह के समय कोई आपस में विवाद हुआ है और बाद में जब वो युवती वॉशरूम में थी, उसके दौरान पलंग से ऊपर उसने जो शर्ट रहती है, उससे जो पंखा है उस पर हैंग करके सुसाइड किया है। फिलहाल पुलिस ने, जो थाना विजयनगर है, उसके द्वारा मर्ग कायम किया गया है, डेड बॉडी का पीएम कराया गया है, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। एफएसएल से भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। बात का मुख्य कारण आया वो है कि कहीं ना कहीं युवती शादी की बात कर रही थी, जिसको लेकर के दोनों में कोई डिस्प्यूट हुआ है। खबर बालाघाट से मिल रही है, जहां 3 सगे भाइयों पर आसमान से बिजली गिर गई और 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई और एक भाई इसमें घायल हुआ है। दुखद घटना बालाघाट में हुई है। 10 दिन पहले ही एक भाई की शादी हुई थी। लाजी अनुभाग के बहेला थाना अंतर्गत ग्राम वारी में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दुखद खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से। एक भाई घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। दरअसल तीनों भाई लकड़ी काटने के लिए जंगल गए थे और इसी दौरान आसमानी बिजली गिरने से यह हादसा हुआ। रुक करेंगे हम रुपेश श्रीवास्तव का, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए बालाघाट से। रुपेश, बेहद दुखद खबर है, 2 भाइयों की मौत की जानकारी, इस खबर पर क्या अपडेट? देखिए, कल रात से बालाघाट जिले में एकाएक मौसम में बदलाव आया और बारिश और बिजली के कड़कने की काफी घटनाएं सामने आई। इसमें आज लांजी तहसील के ग्राम वारी में 3 भाई लकड़ी बीनने गए थे। वहां पर वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे, तभी आकाश में बिजली चमकी और इनके ऊपर बिजली, जिसमें 2 भाई की तो तुरंत मृत्यु हो गई और एक भाई घायल अवस्था में है। चलिए, जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्रिया रुपेश। तो फिलहाल 3 में से एक भाई का उपचार चल रहा है अस्पताल में और 2 भाइयों की दुखद मौत हो गई है। बालाघाट से ये खबर है। आपको बता दें, 10 दिन पहले ही एक भाई की शादी हुई थी और अब उस परिवार में गम का माहौल है। हर कोई गमगीन है परिवार का सदस्य, क्योंकि 3 भाइयों में से 2 भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रहे आकाशीय बिजली गिरने से। ये प्राकृतिक हादसा हुआ है। हनुमान जयंती के मौके पर गढ़ा के पचमठा हनुमान मंदिर में हनुमान मंदिर सेवा समिति 1 टन के महालड्डू से हनुमान जी को भोग लगाएगा। भोग लगाने से पहले विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। हनुमान मंदिर सेवा समिति सदस्य और कारीगरों ने दिन रात एक करके इस महालड्डू को तैयार किया है। इस लड्डू को बनाने के लिए 300 किलो बेसन, 600 किलो शक्कर, 100 किलो घी,
200 किलो ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग किया गया और लड्डू को बनाते समय हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया। इधर खरगोन में 2 कारों की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए, जिनमें 8 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को खरगोन जिला अस्पताल से इंदौर रेफर किया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक कार सवार परिवार संजय नगर का रहने वाला है, जो इंदौर में शादी समारोह से वापस लौट रहा था और इसी दौरान कोतवाली थाने के बिस्टान रोड पर दूसरी कार से उसकी टक्कर हो गई। भैया भैया रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार। ग्वालियर में कुछ युवकों ने बीजेपी नेता के घर में घुसकर पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों में एक रिटायर्ड फौजी भी शामिल है, जो शराब के नशे में बताया जा रहा है, और गाड़ी हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। रिटायर्ड फौजी से जब बीजेपी नेता राजा भैया गुर्जर के चालक ने गाड़ी हटाने के लिए कहा तो उसने मारपीट शुरू कर दी। पहले घर के बाहर हंगामा किया और फिर घर के अंदर घुसकर मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी नेता की शिकायत पर एक नामजद और 2 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं। फिलहाल पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें देखा जा सकता है किस तरह से जमकर विवाद हो रहा है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के न्यू जनकपुरी का यह मामला है और छोटी सी बात को लेकर, कार हटाने की बात को लेकर, ये बीजेपी के नेता के घर पर मारपीट हुई, विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद काफ़ी बढ़ गया। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से 5 से 6 शख्स नज़र आ रहे हैं और 2 युवक मारपीट करते हैं। हालांकि 2-1 लोग उन्हें बचाने की कोशिश भी करते हैं और पिंक टी शर्ट में नज़र आ रहा शख्स देखिए किस तरह से विवाद करता है, मारपीट करता है। हालांकि विवाद का कारण बताया जा रहा है कार हटाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते विवाद काफ़ी बढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। तो कार हटाने को लेकर ये बीजेपी नेता के घर विवाद हुआ, मारपीट हुई। पुलिस फिलहाल इस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। मुरैना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 40 लाख कीमत के गहने जब्त किए हैं। उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे गहने राजस्थान लाए जा रहे थे। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों से गहने और मूर्तियां जब्त की हैं। आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है। ये राजस्थान बॉर्डर पर जो एसएसटी नाका है, वहाँ पर चेकिंग के दौरान वीडियो कुछ बसों में कुछ आगरा से ज्वेलरी आ रही थी, चांदी जैसी सफ़ेद धातु की, वो काफ़ी मात्रा में पकड़ी गई है। करीब 14-15 कुंटल मात्रा है और पाइजेब वगैरह हैं और एक कार्टून में पीतल की मूर्तियाँ भी पकड़ी गई हैं, जो इंदौर साइड में जा रही थी वीडियो कुछ बसों से। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आईपीएल का सट्टा संचालित करने वाला एक बुकी गिरफ्तार हुआ है। यह बुकी लसूड़िया पुलिस थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में एक होटल में रुका हुआ था। पुलिस को मुंगेर से सूचना मिली तो पुलिस ने होटल के इस कमरे में दबिश दी और झाबुआ जिले के थांदला के रहने वाले सट्टे के आरोपी सौरभ जैन को वहां से गिरफ्तार किया।
आरोपी के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि अलग अलग सट्टे के मोबाइल ऐप के माध्यम से आरोपी ने आईपीएल का सट्टा बुक कराया था। इस मामले में पुलिस मोबाइल फोन और आरोपी के बैंक अकाउंट की डिटेल निकालकर और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर सौरभ जैन एक थांदला झाबुआ का रहने वाला है और पिछले 4 दिन से सिल्वर स्काई होटल में रुका हुआ था। तो रूम नंबर 103 में ये वहाँ से मिला है और ये उस समय वहाँ पर आईपीएल का सट्टा करते हुए पाया गया। इससे आईपीएल सट्टा में प्रयोग किए जा रहे मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं और धारा 3/4 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। भिंड पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुनील नाम के एक शख्स की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते कर दी गई थी। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी प्रदीप और मृतक दोनों एक ही महिला से प्रेम करते थे। प्रदीप संजीव को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, जिसके चलते उसने हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया और संजीव की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल प्रदीप सहित उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो लावन क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी महिला से अवैध संबंध थे, साथ ही मृतक के भी एक महिला से अवैध संबंध थे। तो इसी कारण से दोनों में विवाद हो गया था। इसी क्रम में बातचीत के लिए मृतक को आरोपी ने ग्राम लावन में अपने घर के पास बुलाया था, जहां पर अपने 2 साथियों के साथ उसकी हत्या कर दी गई थी। तदुपरांत जो मृतक की बाइक है और हत्या प्रयुक्त डंडे हैं, दोनों जब्त कर लिए गए हैं और जो आरोपी और उसके 2 साथी दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। मंडला जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल कटरा गांव में किड्जी स्कूल की एक चलती वैन में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी वैन जल गई। हालांकि बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि जब वैन में आग लगी तो उसमें बच्चे नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मैं जा रहा था गाड़ी का काम कराने जबलपुर। यहाँ तक पहुंचा हूँ, अचानक वायरिंग शॉर्ट हुई। सर्किट शॉर्ट होने के बाद जो गाड़ी में हल्का सा धुआं आया, मैंने गाड़ी को किनारे में खड़े कर दिया और चारों दरवाजा खोला। इसके बाद में 5 मिनट नहीं लगी और आग पकड़ ली। गाड़ी में उसमें बच्चे थे? नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेला था। ग्वालियर के गांव बेरजा में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पत्थर खदान की गहरी खाई में जा गिरा, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने खदान मालिक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए चक्का जाम किया। पुलिस के समझाने के बाद खदान मालिक ने परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक दिया। तब जाकर परिजन शांत हुए और शव को उठाया। मंडला में पुलिस ने बाघ के अंगों की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है गांव माधोपुर नेशनल हाईवे 30 पर हर्रा भाट के पास पुलिस ने रामनगर की ओर घेराबंदी कर 2 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस को आरोपियों के पास से टाइगर के नाखून और मोटरसाइकिल बरामद हुए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बैतूल जिले में मार्बल के शोरूम में छत तोड़कर चोर नकदी चुरा ले गए। चोरी की घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की खोजबीन करने में जुटी है। घटना बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के बड़ोरा में मार्बल शोरूम की है। जानकारी के मुताबिक चोर मार्बल शोरूम की छत तोड़कर शोरूम के अंदर दाखिल हुआ और शोरूम के गल्ले में रखे लगभग 60,000 रुपए चुरा ले गया। चोरी की सूचना मिलने पर बैतूल बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की खोजबीन शुरू कर दी। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका चिरमिरी के नीलम सरोवर पार्क में 6 साल पहले 45 लाख रुपए की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया था, लेकिन यह फाउंटेन बनने के बाद केवल कुछ ही महीने चला और फिर खराब हो गया। अब इस बंद पड़े म्यूजिकल फाउंटेन को ठीक कराने में नगर निगम के अधिकारी लापरवाही दिखा रहे हैं। सवाल पूछने पर निगम अफसरों ने कहा कि इसे जल्द ही ठीक कराएंगे। लेकिन मैं इस पर विस्तृत शिकायत करके जांच कराया था। जांच में कहीं भी ये लोग खरा नहीं उतरे। मुझे दुख है कि इस संबंध में जो
विभाग को या छत्तीसगढ़ सरकार को जो मैं शिकायत किया था, उस पर आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यदि अब भी कार्रवाई राज्य सरकार इस पर करती है तो निश्चित रूप से बड़े अधिकारी और नेता इसमें जेल जाएंगे और शेष जीवन जेल में बिताएंगे। कान्हा नेशनल पार्क में गर्मी से राहत पाने आए पर्यटकों के लिए तब सोने पर सुहागा हो गया जब उन्होंने एक साथ 19 बाघों को देखा। पर्यटकों ने मादा बाघ और उनके शावकों को अठकेलियां करते देखा। बताया जा रहा है देखे गए बाघों में 7 शावक और 19 वयस्क बाघ देखे गए। कान्हा नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर गोयल ने बाघों की संख्या में बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि बाघों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती रहती कि जब इनका वन्य प्राणियों से घातक सामना भी होता है और प्रतिदिन ये 10 किलोमीटर पैदल गश्ती करता है हर स्टाफ। और जो पूरे कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रति माह लगभग 50,000 किलोमीटर की पैदल वाहन और हाथी के माध्यम से गश्ती होती है। हनुमान जयंती के मौके पर गढ़ा में पचमठा हनुमान मंदिर में हनुमान मंदिर सेवा समिति 1 टन के महालड्डू से हनुमान जी को भोग लगाएगा। भोग लगाने से पहले विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। हनुमान मंदिर सेवा समिति सदस्य और कारीगरों ने दिन रात एक करके इस महालड्डू को तैयार किया है। इस लड्डू को बनाने के लिए 300 किलो बेसन, 600 किलो शक्कर, 100 किलो घी, 200 किलो ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग किया गया। लड्डू को बनाते समय हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया। तीन वर्ष पहले सब भक्तों के मन में आया हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है, क्यों ना 1 टन का लड्डू का भोग लगाया जाए। तो सभी भक्तों की इच्छा हुई तो 1 टन का एक लड्डू 3 वर्षों से बनाया जा रहा है। इस लड्डू में भक्त लोग अपनी सेवा तन मन धन से करते हैं, जिससे जो बनता वो करते आ रहे हैं। फिर 12 बजे जो 1 टन का लड्डू बना है यह हनुमान जी को अर्पित किया जाएगा और उसके बाद इसका प्रसाद वितरण किया जाएगा। 3 वर्ष पहले हम लोगों ने सोचा कि 1 टन का महालड्डू बनाया जाए समिति द्वारा, लेकिन संभव नहीं होता है कि कैसे बनेगा 1 टन महालड्डू। फिर प्रयास किया, काफ़ी परेशानी गई, लोगों ने सहयोग किया, समिति ने भी पूरा प्रयास किया, सब लोगों ने करके पहले जैसे तैसे बन गया लड्डू, 1 टन महालड्डू। विगत 3 वर्ष पहले निरंतर वो चला आ रहा, 2 वर्ष, इस बार तीसरा वर्ष है हमारा महाटन लड्डू का। लेकिन इस लड्डू को बनाने में काफ़ी परेशानियां गई हम लोगों को। जो चीज़ असंभव थी उसको प्रयास किया पूरी समिति ने संभव करने का, और हनुमान जी महाराज ने उस प्रयास को हमारा सफल किया। और आने वाले समय में भी इससे भी और बड़ा बृहद लड्डू का आयोजन किया जाएगा। और हनुमान जी जन्मोत्सव के उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने 151 महाभोग, पहले महाभोग लगाया जाएगा, महाआरती होगी, उसके बाद बृहद 1 टन महालड्डू का महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। खबर ग्वालियर से, जहां एक हाईटेंशन तार लाइन से चिंगारी निकलने लगी। चिंगारी से गैराज में रखी गाड़ियां जल गई। करीब 50 लाख रुपए की गाड़ियां जलकर राख हो गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। महाराजपुरा थाना इलाके के बरेठा के पास की यह घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से महाराजपुरा थाना इलाके में यह आग लगी। काफी नुकसान हुआ है। जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी वो सभी गाड़ियां जलकर राख हो गई। इन तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से गाड़ियों में आग लगी नजर आ रही है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम। संवाददाता देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए। देव साहब, कैसे ये आग लगी, कितना नुकसान हुआ है और अभी क्या स्थिति है? ये बिल्कुल आग लगने की जो घटना है भिंड रोड पर हुई है, और जो भिंड ग्वालियर भिंड रोड है वहाँ बरेठा गांव है। बरेठा के पास ये गैरेज था और उसके ऊपर से ये हाई टेंशन लाइन निकली हुई थी, और उस हाई टेंशन लाइन में से जो हवा चली तो उससे चिंगारियां निकली, और उस चिंगारी के कारण ये आग लगी है। आग लगने के बाद वहाँ एकदम हड़कंप मच गया और काफी लोग भगदड़ की स्थिति एकदम बन गई। हालांकि एक फायदा ये हुआ कि लोगों ने जो और कीमती गाड़ी रखी थी वो वहां से हटा ली। कम से कम 1 दर्जन गाड़ियों को बचा लिया गया।
लेकिन 6 इसमें जल गई, जिनकी कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन सारा मौके पर पहुंच गया है और आग बुझा दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए देव साहब, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाईस अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को अपने इस खूबसूरत ग्रह को बचाने के लिए जागरूक करने के लिए संदेश दिया जाता है। इसी सिलसिले में बालाघाट में सीएम राइस स्कूल के एनसीसी छात्रों ने नुक्कड़ नाटक पेश किया। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को धरती को बचाने का संदेश दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। बारिश से चलते कई मारे तो इदारा साइड जन गंदी हानि। पूरब हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, हम सबको बचाएंगे, पृथ्वी हम बचाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज। चीन में खाली कई शहरों में जनधन की हानि। मार भगाना है, पृथ्वी दिवस मनाना है। ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में भारी बारिश करते बाढ़ बनी। आपका नाटक आया।